मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस से निष्कासित के बाद नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और वो एक वैकल्पिक कांग्रेस खड़ा करेंगे जिसकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती होगी। लक्ष्मण सिंह ने भाजपा के साथ किसी दुश्मनी से इनकार किया और कहा कि उन्हें भाजपा से कोई ऑफर नहीं मिला है क्योंकि भाजपा उनकी स्थिति जानती है। उन्होंने कांग्रेस के नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया और तारिक अनवर जैसे नेताओं की आलोचना की। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर परिपक्वता के आरोप लगाए, साथ ही उमर अब्दुल्ला पर आतंकवादियों से मिली भगत का विवादित बयान दिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद नहीं होने का जिक्र करते हुए उन्होंने पार्टी की कमजोर स्थिति पर सवाल उठाए। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और नई पार्टी के जरिए कार्यकर्ताओं को नया मंच देंगे। ये कदम मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और क्या कुछ लक्ष्मण सिंह ने कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है। अब वो किस तरह का अपना संगठन बनाते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र है। ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है। अब वो किस तरह का अपना संगठन बनाते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो बिल्कुल जिस तरह से लक्ष्मण सिंह के बगावती तेवर देखने को मिले हैं, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बाद से जिस तरह से वो आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, उस पर कई तरह के आप कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो बिल्कुल तो हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। इसी के साथ बीजेपी से हमारे साथ मंजरी जैन जुड़ी हुई है। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मंजरी जी, अंबिका जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ। मंजरी जी से भी हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले अंबिका जी मैं आपसे जानूंगी, जिस तरह से देखिए लक्ष्मण सिंह को पार्टी ने तो निष्कासित कर दिया है, लेकिन उनके बगावती तेवर अभी भी देखने को मिल रहे हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। हाँ जी, हेलो जी अंबिका जी। सुरस्ती जी, देखिए अब हमारी पार्टी से उनका कोई वास्ता रहा नहीं है लक्ष्मण सिंह जी का। अब वो अपनी पार्टी बनाएं या किसी दूसरी पार्टी में जाएं, वो बिल्कुल स्वतंत्र है हमारी तरफ से। शुरू से ही वो पार्टी को कमजोर कर रहे थे, पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ अपना आचरण कर रहे थे, समय समय पर पार्टी के खिलाफ वक्तव्य दे रहे थे। बहुत उनको मौके दिए, इसके बावजूद भी वो अपनी जब बाज नहीं आए अपनी आदतों से, तो उनको फिर बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत सोच समझ के, बड़ा सम्मान उनको करते हुए उनको बहुत मौके दिए गए। इसके बावजूद उनकी समझ में का पूरा माहौल खराब हो रहा था, बड़ी अनुशासनहीनता चल रही थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाए या भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें या ऐसी कोई पार्टी बनाए जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, वो उनका सोच है। क्योंकि शुरू से उनका कांग्रेस ने तो उनको बहुत कुछ दिया, विधायक बनाया, उन्हें सांसद बनाया और बड़ा मान और सम्मान उनका रहा, सत्ता के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे। इसके बावजूद भी अब वो उनकी नैतिकता है, वो क्या करते हैं, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो क्या नई पार्टी जब बनाएंगे लक्ष्मण सिंह, तो क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी से को नुकसान क्यों होगा और क्यों होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी कई बार टूटी, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बहुत सारे लोगों ने देख लिया। नारायण दत्त तिवारी जी ने देख लिया अलग होकर, जयचरण जी शुक्ला ने देख लिया अलग होकर, माधवराव सिंधिया जी ने देख लिया अलग होकर। कुछ अभी हाल की ही बात बता रहे नहीं, उसमें क्या मतलब रहा? पार्टी से बड़ा कुछ होता नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कद उनका कि वो पार्टी को डैमेज कर सकें। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे नौजवान आइडियोलॉजी से लेस होकर और बिल्कुल बहुत ईमानदारी से हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पार्टी में इतनी आवक इस समय है कार्यकर्ताओं की, बुद्धिजीवियों की, नौजवानों की और तमाम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों की कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि पार्टी की नीतियों से, राहुल गांधी जी के संघर्ष से और हमारे जीतू पटवारी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और पार्टी में आ रहे हैं।
दिग्विजय सिंह इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? उनके जवाब का इंतजार कर रही है जनता। जी, दिग्विजय सिंह इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? उनके जवाब का भी जनता इंतजार कर रही है। दिग्विजय सिंह ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हम उनकी राजनीतिक सोच से, हमारा सोच अलग है, तो उनकी अपनी विचारधारा है। वो किस विचारधारा को आत्मसात करते हैं वो जाने, लेकिन राजनीतिक हमारा वास्ता उनसे जरा भी नहीं है। ठीक है। इससे मंजू जी, पहले भी गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तब भी दिग्विजय सिंह की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी तो बुला लिया था वापस। नहीं, अब तो दरवाजे बंद हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अब वो बहुत मजबूत पार्टी हो गई है। अब जो लोग पार्टी से धोखा करके जा रहे हैं, उनको पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। ठीक है। मंजरी जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, यानी एक तरफ वो पार्टी से निष्कासित हुए हैं और वो जो डॉक्यूमेंट था वो भी उन्होंने फाड़ दिया है, और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जरूर तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कहा है अगर आने वाले चुनावों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है, अपनी नई पार्टी खड़ी करने की भी बात कह रहे हैं। वो कितना सहमत है आप उनसे? नहीं, देखिए ना, अब हम तो पहले से कहते थे कि कांग्रेस का जो अंतः विरोध है वो सब सामने दिखता है, लेकिन इनके प्रवक्ता जी मानेंगे नहीं इस बात को। तो ये इनकी अविश्वसनीयता है। जब अपने ही भाई को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है तो आम जनता को कैसे भरोसा होगा? सबसे पहली बात तो ये है, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई है। यदि वे ही कांग्रेस की एमपी में सरकार बनने की संभावना को नकार रहे हैं तो ये कांग्रेस के पतन और धन की स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। और उनका ये बयान साबित करता है कि कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है, ना नीति है और ना कोई दिशा है। तो ये दिखता है कि कांग्रेस में किस तरह से अंतर विरोध है, और ये कांग्रेस के भीतर चल रहे आत्मसंघर्ष और टूटन का संकेत है। वहीं हमसे कोई दुश्मनी नहीं, उन्होंने जो बयान दिया है कि भाजपा की राजनीति का प्रभाव है, जो सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। भाजपा में संगठन, सेवा, समर्पण की भावना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हम लेकर चलते हैं। इसलिए विपक्षी नेता भी भाजपा के प्रति कटुता नहीं दिखाते हैं। तो भाजपा जो है वो वैचारिक रूप से स्पष्ट है, संगठनात्मक रूप से मजबूत और नेतृत्व की दृष्टि से सक्षम पार्टी है। और लक्ष्मण सिंह जी का यह कहना कि भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं, ये हमारे लोकतांत्रिक और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। अच्छा मंजरी जी, अगर थोड़ी देर के लिए मन बदलता है लक्ष्मण सिंह का और उसके बाद वो नई पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो टैगलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जिस विचारधारा के लिए हम लोग काम करते हैं कि राष्ट्र प्रथम और जनसेवा, अगर इस विचारधारा से प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में आकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है तो हमेशा दरवाजे खुले हैं। वो अलग चीज है, लेकिन अगर पुराना बैकग्राउंड देखेंगे तो फिर क्या उसका अगर एनालिसिस किया जाए कि एक बार आके वो जा चुके हैं वापस कांग्रेस पार्टी में, तो क्या वो बैकग्राउंड देख के, वो एनालिसिस करके भारतीय जनता पार्टी कुछ ठोस कदम उठा सकती है या फिर एक्सेप्ट करेगी? मैं वही बात कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर जो लोग काम करना चाहते हैं, अकेले लक्ष्मण सिंह जी की बात नहीं है। और फिर जो भी व्यक्ति नया आता है तो उसके लिए हमारी बाकायदा कमेटी है, पहले भी कई लोग आए हैं, तो हम उसका पूरा बैकग्राउंड उनका देखकर और किस विचारधारा को लेकर वो काम करते हैं, किस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, वो सब देखती है पार्टी अपने लेवल पे, और फिर उसके बाद ही किसी व्यक्ति की पार्टी के अंदर एंट्री होती है। ठीक है। भानु जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। भानु जी, देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से लक्ष्मण सिंह को निष्कासित किया है, उसके बाद से जो उनके बयान आ रहे हैं बेहद आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। तो इससे अगर आने वाले चुनावों को लेकर देखकर भी वो कह रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है वहां पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखने वाली है और अपनी नई पार्टी बनाने की भी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं समर्थन दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन तमाम बयानों को? इसे लक्ष्मण सिंह जी को आप बहुत गंभीर और प्रभावी नेता मानती हैं, मैं शायद इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो बहुत अगंभीर और बहुत बहुत आपत्तिप्रद नेता रहे हैं। उनका
बोलने का भी अंदाज पहले भी सबको मालूम है, और कांग्रेस में रहे तब भी और कांग्रेस के बाहर रहे तब भी, और इसलिए उनके बयान को बहुत महत्व दिया जा रहा है। ये भी बड़े ताज्जुब की बात है। उनसे न कुछ बनना है न कुछ बिगड़ना है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है वो कुछ कर नहीं सकते। कांग्रेस का इस हैसियत में, इस ताकत में, इस जनशक्ति में वो नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो उसको उनके बयान को तमगा मानना कि उन्होंने भाजपा की तारीफ की, ये भी ठीक नहीं है। उनके बयान का क्या अर्थ है? वो कोई बहुत बड़े जन समुदाय को वो प्रतिनिधित्व तो नहीं करते और कभी लोकप्रिय नेता नहीं रहे हैं। जो भी रहे हैं वो उनके भाई का भी प्रभाव रहा है, उनके क्षेत्र का भी प्रभाव रहा है, और उन्होंने कोई बहुत उल्लेखनीय राजनीतिक काम भी नहीं किए जिसकी अपन चर्चा करें। दूसरी बात यह है कि ये बयान हताशा के भी हो सकते हैं। पार्टी में उनके देखी या पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिली, महत्व नहीं मिला, नहीं मिलना था, लेकिन शायद वो हताशा हो सकती है कि उन्हें कोई काम, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली और वो उम्मीद कर रहे थे। इसलिए अब दुखी आदमी नई पार्टी बनाने की बात करता है, ये तो बहुत पुरानी बात है। और बीजेपी में जाने की बात है तो जा चुके हैं पहले भी और अभी भी, और बीजेपी में जाने से कोई जैसे सिंधिया जी चले गए और फर्क पड़ा, ऐसा कोई बड़ा फर्क पड़ेगा इसकी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके भाषण की ज्यादा जिंदगी नहीं है, वो कुछ दिन में बुला दिए जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उस बात का। जी ठीक है। अंबिका जी, आपके पास आऊंगी मैं, आपसे जानूं, जिस तरह से भानु जी ने जिक्र किया कि उनको वो तवज्जो नहीं दिया गया पार्टी में, शायद इसलिए उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। अब सवाल ये उठता है, कांग्रेस को जहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग कवायद कर रही है और अलग अलग प्रयास कर रही है संगठन को मजबूत करने में, कई ऐसे प्रतिनिधि रहेंगे जिनको मौके मिलेंगे और कई ऐसे रहेंगे कार्यकर्ता जिनको मौके नहीं मिल पाएंगे। यानी चाहे हम देख लें जिलाध्यक्ष हो या चाहे आने वाले चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करना हो, तो इस तरह के जो नेता रहेंगे और उनकी जब नाराजगी इस तरह से फूट कर निकलेगी तो कांग्रेस की क्या इसको लेकर भी कुछ तैयारी है, या अब अगले चुनावों में कांग्रेस एकजुट होकर दिखाई देगी? देखिए, तरक्की लक्ष्मण सिंह जी को बहुत तवज्जो दी है पार्टी ने, हमेशा उनका मान और सम्मान रखा है। पिछले चुनाव में उनको टिकट भी मिला था, वो चुनाव हार गए। इसके साथ साथ मेरा यही कहना है कि लक्ष्मण सिंह जी कोई बहुत बड़े मास लीडर नहीं है जिनके जाने से और एकदम से भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए हमारी पार्टी में और बहुत बड़ा लॉस हमारी पार्टी से हो जाए। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन हमारा अस्तित्व हमेशा कायम रहा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिलता रहा। और राहत कमाल दिग्विजय सिंह माने मुख्यमंत्री जी के भाई चले गए, तो इनकी पार्टी में भी यशवंत सिन्हा चले गए थे, उनके बेटे इनके यहाँ मंत्री थे। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और आप तय मानिएगा कि लक्ष्मण सिंह का जाना तो सुनिश्चित था, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सह पर ही काम कर रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी जो कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी इनसे कहलवा रही थी। और बाद में देखना आप, भारतीय जनता पार्टी में गए भी थे लक्ष्मण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी में रहे भी हैं, वहाँ की रीति और नीति से उनको उनका परिचय भी है, वो अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो देर सवेर वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे, वो पार्टी बना नहीं पाएंगे। और कांग्रेस के साथ जिन लोगों ने दगा किया है उनकी क्या क्या हालत हो रही है अभी और क्या क्या हालत होगी, कितने उपेक्षित वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उसमें जो जवाना है, उन लोगों की एक फौज है कानूनियों की, उसके बीच में असहज भी पाएंगे। आप देख लेना ये सब लोग बहुत पछताएंगे। और अब आने की ये लोग बहुत कोशिश हमारे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए देश बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि पुनर्विचार हो जाए, हमारे घर वापसी हो जाए, लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि जो बुरे समय में पार्टी को छोड़ के गया उसके ऊपर हम कभी विचार करनी। ठीक है।
अच्छा, अब अगर आने वाले चुनावों की बात करें, जब हम कर ही रहे हैं, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह कह चुके हैं कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देगी, लक्ष्मण सिंह क्या स्टैंड लेते हैं? क्या सच में अपनी पार्टी बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शामिल होते हैं? ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, अभी इसको लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, उनके माइंडसेट क्या कहता है अभी समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी अपने भाई के खिलाफ ही चुनाव लड़ना और अपने भाई के खिलाफ ही चुनाव प्रचार करना? बिल्कुल, पार्टी जो निर्देश देगी दिग्विजय सिंह जी वो काम करेंगे, वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। आपको याद होगा कि एक समय था जब दिग्विजय सिंह के सामने ऐसी परिस्थितियां आई थी तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्धता रखी। आज भी दिग्विजय सिंह पार्टी के साथ हैं, पार्टी के सेवा मान्य पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, पार्टी को मार्गदर्शन ले रहे हैं। और अभी आपने अशोकनगर में देखा होगा, हाल की घटना है, दिग्विजय सिंह जी ने और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी ने पार्टी के आयोजन को सफल कराने के लिए जान से मेहनत की और सफलतम कार्यक्रम रहा, माने ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और इस सरकार की नींद हराम कर दी उस कार्यक्रम ने और साबित कर दिया है कि अब इस सरकार की विदाई होने वाली है। जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो पिता और पुत्र दोनों मिलकर पार्टी की जबरदस्त सेवा कर रहे हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। ठीक है, मंत्री जी एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी मैं। जिस तरह से लक्ष्मण सिंह का बयान है, इस पर भानु जी का कहना है कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन लक्ष्मण सिंह क्या अकेले वो नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं और उसके बाद इस तरह की बातें कह रहे हैं, या आने वाले चुनावों में हम और भी ऐसे नेता देख सकते हैं? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की बात कह रही है और कर रही है, तमाम प्रयास भी कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले चुनावों की तैयारी भी अभी से कर दी है, शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन लक्ष्मण सिंह का क्या इफेक्ट रहेगा? एक छोटा सा कमेंट आपसे। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद दिग्विजय सिंह के भाई के पार्टी से भरोसा उनका हट गया है, तो ये सिर्फ पलायन नहीं है बल्कि विश्वास का पतन है। और जब किसी पार्टी से विश्वास चला जाता है तो उसका संगठन नहीं, उसकी सिर्फ दीवारें ही बचती है। तो कांग्रेस की किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि अब कांग्रेस में न चेहरा बचा है, न नेतृत्व, न जमीन। और जब दिग्विजय सिंह के भाई ही कह रहे हैं कि एमपी में कांग्रेस की सरकार की उम्मीद ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? कांग्रेस अब खुद को भी उम्मीद नहीं दे पा रही है। दूसरा, पिछले 10 सालों में लगभग 400 से ज्यादा नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, सब चले गए और फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये है कि फिर वही है, जब कांग्रेस की ये हालत कैसे हो गई? क्यों हर चुनाव में जनता कांग्रेस को नकार रही है? तो कांग्रेस को फर्क अब पड़ता ही नहीं है, चाहे नेता जाए, जनता नकारे। तभी तो आज कांग्रेस का जो है विपक्ष में भी गुमनाम सी हो चुकी है। अगर जाने वाला गैर जरूरी है तो फिर जरूरी कौन है कांग्रेस में? राहुल गांधी, वही जो खुद अमेठी से हार गए थे। तो कांग्रेस को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को पता है कि कांग्रेस अब फर्क डालने लायक ही नहीं बची है। तो सिर्फ लक्ष्मण सिंह नहीं गए, उनके साथ कांग्रेस से जनता का भरोसा भी जा रहा है, फर्क पड़ता है। तो लक्ष्मण सिंह जी का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, वो कांग्रेस के डूबते जहाज से कूदे हुए उस भरोसे का जाना है जो जनता ने कभी इस पार्टी पर किया था। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि अब फर्क सिर्फ नाम बदलने का नहीं, विचार और भविष्य बदलने का है। तो बहुत बदलाव है और आज भी ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये समझ में आता है कि इन्हें कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है। इनके तो सिर्फ एक ही नेता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, बस उनको कैसे हाईलाइट करना है उसमें सब उनके चरण वंदना में लगे रहते हैं। इसके अलावा इसको कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सिर्फ मोदी विरोध, भारत विरोध की राजनीति में होती है, जबकि भाजपा विकास, राष्ट्र निर्माण में लगी है। यही फर्क है और यही कारण है कि जनता आज भाजपा के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को हर स्तर पर परखा है और नकारा है। और जब कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है, तो ये भाजपा के सुशासन और जनसेवा पर जनता के भरोसे की सीधी मोहर है। जब कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें कोई शिकवा नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा को लेकर चल रही है उस पर सही चल रही है और सुशासन और जनसेवा पर जनता जो है भरोसा कर रही है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि लक्ष्मण सिंह जी भाजपा को दुश्मन नहीं मानते, तो ये भाजपा की सकारात्मक राजनीति की जीत है जो सबको साथ लेकर चलती है। हम कांग्रेस की तरह नफरत की राजनीति नहीं करते,
हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से लक्ष्मण सिंह लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं जब से उन्हें निष्कासित किया गया है पार्टी में। हालांकि पार्टी में जब वो थे उस दौरान भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जैसे कांग्रेस पार्टी नाखुश नजर आ रही थी, और इसके बाद अब जब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है, नई पार्टी बनाने की बात भी कह रहे हैं। वहीं अब दूसरी ओर जो शंका है जनता के मन में वो ये भी है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले वो कर चुके हैं। यानी ये कोई नई बात नहीं है कि अगर पहली बार होगा कि जब हम देखेंगे लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल होंगे। इस तरह के सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह क्या करते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो जनता के मन में कहीं ना कहीं एक संदेह है कि लक्ष्मण सिंह चुनावी मोड में जरूर तैयारी करेंगे और चुनाव में अपना पूरा प्रदर्शन दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नतीजे क्या होते हैं और लक्ष्मण सिंह फिलहाल आगे क्या स्टैंड लेते हैं, क्या सच में अपनी एक पार्टी बनाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर जाने की कवायद करते हैं, ये सभी सवाल के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है और जिस पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।